हेलो मेरे सीयूटी एस्पिरेंट, मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर। अब एग्जाम सीयूटी का बहुत पास आ गया, 4 दिन मैक्स टू मैक्स, 3 दिन 4 दिन। अब मॉक टेस्ट में मैं मार्क्स वही की वही आ रहे, बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्या किया जाए। तो देखो, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, जो बचे हुए दिन हैं, सबसे पहले तो आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट को आप अपना पिलर बनाओ, ठीक है। आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज करो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप ये याद कर लो कि आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज करो। और साथ में जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, टाइमर लगा के दो। 60 मिनट वाले 60 मिनट के और 45 मिनट वाले 45 मिनट का। और साथ में बच्चा OMR सीट के साथ दो। OMR सीट्स के साथ आप अपना मॉक टेस्ट पहले खत्म करो। उसमें करना, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको करना क्या है? पहली बात, आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। मान लो आपने 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर भी आपको लगता है कि बचे हुए 10 क्वेश्चन में से आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको भी सॉल्व करके एक बार चेक कर लो। स्किप मतलब कोशिश करो कि आप क्या 50 मिनट में 60 मिनट में सारा चैप्टर, मतलब सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अगर आपने 50 में से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, मतलब कि आप कहीं ना कहीं 200 के पार जा रहे हैं, मतलब 200 आप क्रॉस कर रहे हैं। तो एग्जाम में वो जो फियर है वो कम हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो आप ये करो कि आप जैसे ही आपने मॉक टेस्ट, जैसे कोशिश करना, हमेशा याद रखना, मॉक टेस्ट को टाइम के हिसाब से डिवाइड करो। जो टाइम है ना 60 मिनट, इसको डिवाइड कर दो। पहले 15 मिनट सेक्शन ए को, 15 मिनट सेक्शन बी को। मेरा मैथ्स में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, जिसमें पहले सेक्शन में 15 में से आपको 15 को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलता है। दूसरे सेक्शन में आपको क्या मिलता है? 35 में से चॉइस मिलता है कि आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। 25 क्वेश्चन यहां मिल हो गए पूरे। कितने क्वेश्चन? 60 में से आप 50 में से आपको मिल गए कितने क्वेश्चन? 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अब आप क्या करोगे? टाइम बांट दिया, पहले को 15 मिनट दिया, दूसरे को 25 मिनट दिया। अब कुछ क्वेश्चन, अब जैसे क्या करते हैं, अब देखना, अब कुछ बच्चे पेपर उठाए, आपने मॉक टेस्ट उठाया, टेस्ट देना स्टार्ट किया सेक्शन ए का, तो आपका कुछ क्वेश्चन एक ऐसा भी जो आपको आ नहीं रहा होगा, तो आप स्किप करना सीखो, स्टिक नहीं रहना उस क्वेश्चन पे। स्किप किया, आगे बढ़े। तो हो सकता है कि आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, और आपको 12 मिनट लगा, ठीक है। कितना मिनट लगा? 12 मिनट। इसमें फिर आप दूसरे सेक्शन पे, और आप यहीं पे तुरंत बचे हुए टाइम 15 मिनट दिया आपने, 3 मिनट में आप अपना OMR सीट फिल कर लो। ऐसा आपको अपना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। दूसरे को आपने 25 मिनट दिया, 25 क्वेश्चन था। मान लो आपको BC क्वेश्चन आया और आपने इसको मान लो आपने इसको BC क्वेश्चन आया, आपने इसमें 23 मिनट लगा दिए। बचा हुआ 2 मिनट OMR सीट फिल करो। अभी भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, लेकिन इस हिसाब से आपके पास टाइम भी बचा हुआ है, टाइम और क्वेश्चन दोनों बचे हुए हैं। तो बचा हुआ मिनट आप रिमेनिंग क्वेश्चन पे लगाओ और OMR सीट को फिल करने पे लगाओ, और साथ में एक बार अच्छे से रिवीजन करने में भी लगाओ। टाइम को पहले बांटो। जैसे आपने मॉक टेस्ट लिया, आपने सेक्शन ए को टाइम दे दिया, सेक्शन बी को टाइम दे दिया, टाइमर लगा हुआ है। सेक्शन ए में आपने जितने भी क्वेश्चन किए, जितने मिनट में, उसके बाद आप उन OMR सीट को आप वहीं पे फिल करके तब दूसरे वाले सेक्शन में कूदना। वरना अगर आप सोच रहे हो कि पहले पूरा मस्त क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद OMR सीट भरेंगे, तो कॉपी छीन के लेके चले जाएंगे। गलती मत करना। फिर उसका दूसरे सेक्शन का आपने जितना भी 25 मिनट दिया था, जितने मिनट में भी आपके जितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, तुरंत उसका OMR सीट भर लो बचे हुए टाइम में। अब ये नहीं कि 15 मिनट दिया तो 15 मिनट यहीं खपाना है। 7 मिनट में भी हुआ ना क्वेश्चन, तो उस 7 मिनट में बचा हुआ टाइम उसको रखो। फिर आप तुरंत 8वें मिनट में यहां जंप करो, 20 मिनट वहां से काउंट करो कि भाई 8वें मिनट से लेकर 20 मिनट तक हमारा यहां तक जाने वाला है। तो आपने पहले टाइम बांट दिया। जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे, 2-3 बातों का ध्यान रखोगे। कोशिश करो कि अगर आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉक टेस्ट है आपके हाथ में, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन के OMR सीट होते हैं, फिल कर दो। गलत नहीं करना है, ठीक है, और चीटिंग भी नहीं करनी है। एक क्वेश्चन पे जो नहीं आ रहा है उस पर स्टिक नहीं रहना है, तुरंत स्किप करके आगे बढ़ना। आपको लगता है कि भाई ये मेरे से हो तो सकता है लेकिन बहुत टाइम लगेगा, स्किप, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आपको इजी लगा, 2 सेकंड में हुआ, क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आगे। अब ये नहीं कि पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर दूसरे उसका OMR भर रहे हो, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर सेक्शन वाइज OMR भरो। अगर हर क्वेश्चन को OMR भरोगे तो ना ही क्वेश्चन होगा, ना ही OMR सीट फिल होगा, और टेंशन अलग से हो जाएगा। लास्ट क्या करना आपको, अब बच्चों को सीट मिलता है, बहुत जगह बच्चों को ये बोला जाता है कि पहले एक बार OMR सीट उठाओ, क्वेश्चन सीट, और पहले 50 क्वेश्चन देख लो। भाई 50 क्वेश्चन देख के समझने में पता टाइम कितना लग जाएगा? 10 मिनट आपको वहीं चले जाएंगे। तो आपको ये नहीं करना है कि पहले आप ओवरलुक कर रहे हो, पूरे क्वेश्चन को एक साथ देख रहे हो, नहीं।
आप देखते हुए चलो, क्वेश्चन को करते हुए चलो, स्किप करते हुए चलो। अरे आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है ना कि आपने पहला क्वेश्चन देखा, नहीं आ रहा है स्किप, दूसरा क्वेश्चन देखा आपने, आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करके वही सीट पे टिक लगा दिया। तो 15 क्वेश्चन आप एक बार में पहले देख लो और उसके आंसर कर लो और उसको ओएमआर सीट फिल कर लो। फिर 25 क्वेश्चन सेक्शन बी में पहुंचो, फिर वहां के क्वेश्चन सॉल्व करो, ओएमआर सीट भरो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब ये तो हो गया मैम, इतना तो कर लेते हैं। जब भी आप देते हो ओएमआर सीट फिल करते हो, ठीक है, उसके बाद आप डिटेल्ड एनालिसिस करो। जब भी आप नेक्स्ट मॉक पे जा रहे हो, बिफोर, जब भी आप नेक्स्ट टेस्ट पे जा रहे हो उसके पहले आप एनालिसिस करो। पहला, क्या गलत हुआ, क्या गलत हुआ, नोट करो, एक कॉपी पे क्या करो, नोट करो। दूसरा, सही कितने टाइम में हुआ, सही कितने टाइम में हुआ। ऐसा तो नहीं कि 5 सेकंड का क्वेश्चन आपने 5 मिनट या फिर 1 मिनट 2 मिनट लगा दिया। नोट करो, क्या करो, ये तो चलो ठीक है, सही कितने टाइम में हुआ। तीसरा, क्यों छूट गया, क्यों छूट गया क्वेश्चन। न्यू कॉन्सेप्ट जो है उसको भी नोट करो। ये जो नोट करने वाला सिस्टम है वो किस लिए करना है मैम, रिवीजन के लिए। और तुरंत रिवीजन करो। मॉक टेस्ट जब भी एनालिसिस करते हुए 3 स्टेप करो कि क्यों गलत हुआ, गलत जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था उसको नोट करो एक कॉपी पे। मॉक टेस्ट नंबर 1, ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 1 आपने क्या बनाया है, कॉपी बनाया, यहां पे मॉक टेस्ट नंबर 1 लिखा, यहां पे उसके मार्क्स लिखे, फिर यहीं पे आप उसका ना एनालिसिस लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट नंबर 2 लिखो, फिर उसके मार्क्स लिखो, फिर वहीं नीचे आप उसका एनालिसिस लिख दो। मात्र 5 से 10 मिनट लगेंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी मॉक टेस्ट में गलतियां क्या हो रही है। आप कहां पे, आप 5 सेकंड के या 10 सेकंड के क्वेश्चन में आपने 2 मिनट 3 मिनट दे दिया है, आप उसको सुधारो वहां पे। तो ये करो। और आपको जो लिखना है बच्चा रिवीजन के लिए, जब भी आप मॉक टेस्ट नया स्टार्ट कर रहे हो तो आपने जो पहले मॉक टेस्ट में जो गलतियां की थी उसको रिवाइज कर लो एक बार, कि वो गलती आपके दूसरे मॉक टेस्ट में कभी ना हो। मार्क्स आपका इसी तरह बढ़ेगा एनालिसिस करके और इन स्टेप्स को फॉलो करके। अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं मंगाया है तो आज ही साइंस अड्डा 247 पे जाओ और यूजी पीजी में जाके, सीयूटी यूजी में जाके, साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस में जाके आप प्लीज आज ही प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट मंगा लो, जिसमें आपको ओएमआर सीट्स मिल रहा है, आपको ओएमआर से रिलेटेड ओरिएंटेड आपको टेस्ट का करने का मौका मिल रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन सारे टेस्ट मिल रहे हैं। आप जैसे ही जाओगे, ठीक है, आपको अनु 20 कोड यूज करना है। क्या यूज करना है आपको, अनु 20 कोड यूज करना है, ANU 20S कोड यूज करना है। जैसे ही आप अनु 20S कोड यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा और आपके घर पे, अगर आज ऑर्डर करते हो तो 1 दिन में आपके घर पे ये डिलीवर हो जाएगा। बहुत टाइम नहीं बचा है बच्चा आपके पास, बहुत टाइम नहीं बचा है, तो आप प्लीज आज ही ये मॉक टेस्ट मंगा लो अनु 20S कोड यूज करके, जिसपे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अपनी प्रिपरेशन को 4 दिन में अच्छे से यूटिलाइज कर लो। इस टाइम को थोड़ा सा कम सो लो, थोड़ा सा कम खा लो, क्योंकि उसके बाद तो आप सो ही सोना है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को एंजॉय कीजिए।